बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अजरबैजान के दूसरे बड़े शहर में मिसाइल हमला, 13 सिविलियंस हलाक, कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। तुर्की ने हमले को जंगी जुर्म करार दिया। अजरबैजान के सदर ने कहा बदला लेंगे। आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई के लिए तुर्की जिम्मेदार, अमेरिका ने लगाया इल्जाम, कहा बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। न्यूजीलैंड के इलेक्शंस में जैसिंडा आर्डन की तारीखी जीत, वजीर आजम की पार्टी ने 49% वोट और अक्सरियत हासिल कर ली। फ्रांस के स्कूल में गुस्ताखाना कार्टून्स दिखाने पर टीचर का सर कलम कर दिया गया। हमला आवर चेचन नौजवान को गोली मार दी गई। इंडिया में होंगे रशियन वैक्सीन के तजुर्बे, मुल्क में 62,000 नए कोविड केस। मोदी ने लिया कोविड सूरत हाल का जायजा, अवाम से कहा फेस्टिवल सीजन के दौरान गफलत ना करें। एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ 2 फिरकों में दरार पैदा करने के लिए केस दर्ज कर लिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अजरबैजान के दूसरे बड़े शहर गांजा पर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें 13 सिविलियंस हलाक हो गए और 40 से ज्यादा जख्मी हुए। यह हमला हफ्ते की सुबह होने से बिल्कुल पहले किया गया, जिससे दहशत फैल गई। हमले के वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। नागोर्नो काराबाख शहर पर कंट्रोल के लिए लड़ाई के दौरान काफी तबाही हो रही है। ये ताज़ा हमला तनाव को और बढ़ा देगा। आर्मीनिया की फौज ने इस दावे को गलत बताया कि इस हमले के लिए वो जिम्मेदार है। वजारत दिफा ने अजरबैजान पर इल्जाम लगाया कि वो आबादी वाले इलाकों पर हमले कर रही है। तुर्की ने जो अजरबैजान का इत्तेहादी गांजा शहर पर हमले को जंगी जुर्म करार दिया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोग्लू ने ट्विटर पर लिखा कि इस जुल्म के लिए आर्मीनिया को जवाब देना चाहिए। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने भी गांजा शहर पर शलबारी का बदला लेने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अजरबैजान की फौज आर्मीनिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगी और मैदान जंग में इंतकाम लेगी। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। गांजा शहर में इस हमले के बाद मातम का माहौल देखा गया। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इस दौरान कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए आर्मीनिया को ड्रोन्स का एक्सपोर्ट बंद करने का मुतालबा किया। तुर्की और कनाडा दोनों नाटो के रुकन मुल्क हैं। अजरबैजान के इंसानी हुकूक इदारे ने गांजा शहर पर हमले को आर्मीनिया की छेड़खानी करार दिया। AFP न्यूज एजेंसी ने बताया कि उसकी टीम ने शहर में कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदलते हुए देखा। कई घरों की दीवारें गिर गईं और कई घरों की छतें टूट गईं। अजरबैजान के ओहदेदारों ने बताया कि कम से कम 20 इमारतें तबाह हो गईं। एक मिसाइल एक स्कूल के करीब गिरा। अजरबैजान के सदर ने इसे जंगी जुर्म करार देते हुए कहा कि आर्मीनिया ने सिविलियंस और उनके घरों को निशाना बनाया है और उसे जुर्म की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने इस हमले की मजम्मत की है। अजरबैजान में ईरानी सफारत खाने ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि गमज़दा खानदानों से वो हमदर्दी का इजहार करते हैं। अमेरिका ने नागोर्नो काराबाख इलाके की भयानक सूरत हाल के लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा कि तुर्की ने अजरबैजान की मदद करते हुए मामले को बिगाड़ दिया है। इस मसले का सिफारती हल निकालना चाहिए। तुर्की ने इल्जाम लगाया है कि आर्मीनिया ने गैर कानूनी तौर पर अजरबैजान की जमीन पर कब्जा किया है।
ग्रीस ने भी इस मामले में तुर्की की दखल अंदाजी पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। ग्रीस के वजीर खारजा ने आर्मीनिया का दौरा करते हुए मुल्क से यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया और ग्रीस को एक मुश्तरका मसले यानी तुर्की का सामना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तुर्की आलमी कानून का एहतराम करने के लिए यूरोपीय यूनियन की अपीलों को नजरअंदाज कर रहा है। ग्रीस ने यह इल्जाम एक ऐसे वक्त लगाया जब मेडिटेरियन के समंदर के वसाइल के बारे में तुर्की और ग्रीस के दरमियान तनाव पाया जाता है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जासिंडा आर्डन ने मुल्क के इलेक्शंस में शानदार कामयाबी हासिल की है। उनकी लेबर पार्टी ने तकरीबन 49% वोट हासिल कर ली और पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली। अपोजिशन नेशनल पार्टी को सिर्फ 27% वोट मिले। ये इलेक्शन सितंबर में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 की वबा की वजह से उन्हें एक महीने के लिए मुलतवी किया गया। जुमे को पार्लियामेंट इलेक्शंस के तहत वोट डाले गए। जसिंडा आर्डन ने कामयाबी के बाद अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड ने दिखा दिया कि लेबर पार्टी को तकरीबन 50 बरसों में सबसे शानदार ताईद मिली है। हम आपकी ताईद को हल्का नहीं लेंगे। मैं वादा करती हूं कि हम एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जो न्यूजीलैंड के हर शहरी के लिए काम करेगी। अपोजिशन नेशनल पार्टी के लीडर ने कहा कि जसिंडा आर्डन की कामयाबी पर वो मुबारकबाद देते हैं और अपनी हार तस्लीम करते हैं। उन्होंने वादा किया कि उनकी पार्टी एक हरकियाती अपोजिशन का रोल अदा करेगी। ये जसिंडा आर्डन का दूसरा टर्म होगा। अपोजिशन लीडर ने 25% वोटों की गिनती के बाद ही अपनी हार मान ली। जसिंडा आर्डन जब नतीजों के बाद ऑकलैंड में अपने घर से बाहर निकली तो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए बड़ी तादाद में उनके हामी वहां जमा थे। न्यूजीलैंड में आमतौर पर इत्तेहादी या मिली जुली हुकूमतें बनती हैं, लेकिन इस मर्तबा उनकी पार्टी के लिए अकेले हुकूमत बनाना मुमकिन होता नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सहयोनियों की तरफ से जबरदस्त माली मदद मिल रही है। पता चला कि एक मशहूर ज़ायनिस्ट शेल्डन एडिसन और उनकी बीवी मरियम ने ट्रंप की मदद के लिए $75 बिलियन खर्च किए हैं। अमेरिका में 3 नवंबर को सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं और अब तक के पोल्स के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ट्रंप से आगे चल रहे हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस के एक साबिक चीफ ऑफ स्टाफ रिटायर्ड मरीन जनरल कैली ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे आदमी हैं जिनमें उन्होंने अब तक की सबसे ज्यादा खामियां देखी हैं। CNN ने उनके हवाले से ये बात बताई। इन इलेक्शंस में कोविड-19 पर ट्रंप हुकूमत का रिस्पॉन्स एक अहम मसला है। इस दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने मिशिगन में वोटर्स को वार्निंग दी कि अगर ट्रंप दोबारा कामयाब होंगे तो वो लाखों अमरीकियों का इंश्योरेंस कवर छीन लेंगे। डेट्रॉयट के करीब एक रैली से खिताब करते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि ट्रंप को ज्यादातर अमरीकियों के रोजमर्रा के मसाइल और उनकी जिद्दोजहद नजर नहीं आती। जो बाइडेन ने कहा कि सदर बनने पर वो ट्रंप हुकूमत की तरफ से लगाए गए मुस्लिम बैन को खत्म कर देंगे। ट्रंप ने ईरान और बाज़ दूसरे मुल्कों के लोगों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। फ्रांस में पेरिस के करीब एक स्कूल टीचर को हलाक कर दिया गया जिसने क्लास में पढ़ाते हुए गुस्ताखाना कार्टून्स दिखाए थे। इस वाक़े के लिए चेचनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक 18 साल नौजवान पर शुबा किया जा रहा है, जिससे पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। ये टीचर एक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता था। मॉस्को में पैदा होने वाले चेचन हमला आवर को पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। उसे उसी इलाके में मारा गया जहां टीचर की लाश मिली। इस हमले के सिलसिले में 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिनमें हमला आवर के माँ बाप, दादा और भाई शामिल हैं। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने बताया कि यह टीचर इस्लामी हमले का शिकार बना। कत्ल के मकाम का दौरा करते हुए मैक्रोन ने कहा कि टीचर को इसलिए मारा गया क्योंकि वो बच्चों को इजहार ख्याल की आज़ादी और अकीदे की आज़ादी के बारे में पढ़ा रहा था। फ्रेंच मीडिया के मुताबिक इस टीचर ने हाल ही में इजहार ख्याल की आज़ादी के बारे में सबक पढ़ाते हुए गुस्ताखाना कार्टून्स दिखाए थे। मकामी मीडिया में कहा गया कि बाज़ सरपरस्तों ने इस टीचर के खिलाफ स्कूल से शिकायत की थी। इस दौरान पुलिस ने चश्मदीद गवाहों के हवाले से बताया कि हमला आवर ने जुर्म के दौरान अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। फ्रांस के वज़ीर तालीम ने बताया कि ये पूरी फ्रांसीसी कौम पर हमला है। पिछले महीने एक 25 साल पाकिस्तानी ने चार्ली हेब्डो मैगजीन की तरफ से गुस्ताखाना कार्टून्स दोबारा छापे जाने पर चाकू से हमले करते हुए 2 लोगों को जख्मी कर दिया था।
दुनिया भर से इन वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खासतौर पर कोविड-19 की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अजरबैजान के दूसरे बड़े शहर में मिसाइल हमला, 13 सिविलियंस हलाक, कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। तुर्की ने हमले को जंगी जुर्म करार दिया, अजरबैजान के सदर ने कहा बदला लेंगे। आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई के लिए तुर्की जिम्मेदार, अमेरिका ने लगाया इल्जाम, कहा बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। न्यूजीलैंड के इलेक्शंस में जैसिंडा आर्डन की तारीखी जीत, वजीर आजम की पार्टी ने 49% वोट और अक्सरियत हासिल कर ली। फ्रांस के स्कूल में गुस्ताखाना कार्टून्स दिखाने पर टीचर का सर कलम कर दिया गया, हमला आवर चेचन नौजवान को गोली मार दी गई। इंडिया में होंगे रशियन वैक्सीन के तजुर्बे, मुल्क में 62,000 नए कोविड केस। मोदी ने लिया कोविड सूरत हाल का जायजा, अवाम से कहा फेस्टिवल सीजन के दौरान गफलत ना करें। एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ 2 फिरकों में दरार पैदा करने के लिए केस दर्ज कर लिया गया। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात कोविड की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 74,50,000 हो गए हैं। मरने वालों की तादाद 1,13,000 से ज्यादा हो गई है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर यह फिगर सामने आए इससे पहले वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 62,212 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 837 लोगों की जान गई है। मुल्क में 1.5 महीने में पहली मरतबा एक्टिव केसेस की तादाद 8 लाख से कम हो गई। फिलहाल मुल्क में 7,95,000 पॉजिटिव केसेस हैं। मुल्क में अब तक इस बीमारी से ठीक होने वालों की तादाद 65 लाख से ज्यादा हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि अब तक 9 करोड़ 32 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 306, कर्नाटक में 73, वेस्ट बंगाल में 61 और तमिलनाडु में 57 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत के डेटा में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 70,800 मरीजों को अलग अलग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। रशिया की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी के हिंदुस्तान में तजुर्बे किए जाएंगे। इस सिलसिले में डॉक्टर रेड्डीज लैब को मंजूरी मिल गई है। डॉक्टर रेड्डीज लैब और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के एक बयान में इस बात की तस्दीक की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अवाम से कहा कि वो फेस्टिवल सीजन के दौरान गफलत न बरतें और वबा पर काबू पाने की कोशिशें जारी रखें। उन्होंने अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जाए और फेस्टिवल सीजन के दौरान तमाम एहतियाती कदम उठाए जाएं और कोविड उसूलों पर अमल किया जाए। वजीर आजम ने कहा कि जिस तरह इलेक्शंस के दौरान इंतजाम किए जाते हैं उसी तर्ज पर कोविड वैक्सीन की तकसीम का एक सिस्टम बनाना चाहिए और शहरी ग्रुप्स और हुकूमत की तमाम सतहों को इस अमल में शामिल करना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म ने साइंटिफिक कम्युनिटी, इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री और माहिरीन तालीम से कहा कि वो पूरी इंसानियत के लिए काम करें। हिंदुस्तान में फ़िलहाल 3 वैक्सीन तजुर्बे के आखिरी मरहले में हैं। फलस्तीन की मुजाहिमती तंजीम हमास ने डील ऑफ द सेंचुरी पर बातचीत के लिए अमरीका की पेशकश रद्द कर दी है। हमास के सियासी लीडर सालेह अल अरूरी ने कहा कि अमरीका PLO को धमकाने के लिए हमें बातचीत की पेशकश कर रहा है। उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के UAE और बहरीन के फैसलों की मजम्मत करते हुए कहा कि इन मुल्कों ने फलस्तीन कॉज को छोड़ दिया है। अरूरी ने कहा कि मुजाहिमत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक फलस्तीनी कामयाबी हासिल नहीं करते। यूरोपीय यूनियन ने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों के नए प्रोजेक्ट पर इसराइल पर तनकीद की है। ब्रुसेल्स में यूरोपीय मुल्कों की एक मीटिंग के बाद कहा गया कि ये प्रोजेक्ट अमन की कोशिशों को तबाह कर देगा। मगरबी किनारे के अल खलील या हिब्रॉन शहर में एक 13 साल बच्चा और एक नौजवान इसराइली फायरिंग में जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वहां पर झड़पें हो रही थी। ये वाकया अल शुहदा स्ट्रीट पर पेश आया। UAE में 1538 नए कोविड केस पाए गए और 4 मौतें हुई। मुल्क की वजारत सेहत ने ये बात बताई। इसराइल ने कहा है कि कोविड-19 की वबा की वजह से UAE ओहदेदारों के पहले सरकारी डेलीगेशन के दौरे में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। इसराइल कोविड-19 की रोकथाम के लिए दूसरे लॉकडाउन से गुजर रहा है। ईरान ने कहा है कि मुल्क में वायरस से मरने वालों की तादाद 30,000 हो गई है। वजारत सेहत की तर्जुमान ने बताया कि एक दिन में 253 मौतों के साथ मरने वालों की जुमला तादाद 30,123 हो गई है। इंडिया और चाइना के दरमियान फौजी बातचीत का 8वां दौर अगले हफ्ते होगा। ओहदेदारों ने ये बात बताई। इस मरतबा बातचीत में हिंदुस्तानी टीम की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल PK मेनन करेंगे, जिन्होंने हाल ही में 14 कॉर्प्स की जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा वजारत ख़ारजा के जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया नवीन श्रीवास्तव भी उनके साथ बातचीत में हिस्सा लेंगे। एक्ट्रेस कंगना रनावत के खिलाफ फिरक़ेवाराना हमआहंगी को मुतासिर करने की कोशिशों के लिए केस दर्ज किया गया है। मुंबई की एक अदालत ने कंगना रनावत के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म जारी किया। 33 साल कंगना रनावत बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री पर भी काफ़ी तनकीदें कर रही थी और इस सिलसिले में भी बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि वो अपने ट्वीट्स के ज़रिए 2 फ़िरक़ों के लोगों के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। एक दरख्वास्त गुजार साहिल अशरफ अली सैयद की शिकायत पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बांद्रा जयदेव ने यह हुक्म जारी किया। इस शिकायत में कंगना की बहन रंगोली चंडेल का भी नाम लिया गया। जज ने कहा कि ऐसा नजर आ रहा है कि मुल्जिमा ने जुर्म किया है। उनके खिलाफ इल्जामात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्विटर और इंटरव्यूज में दिए गए बयानात और तबसरों पर मबनी है। उन्होंने कंगना की तरफ से मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर करार देने का भी हवाला दिया। हाल ही में कंगना ने तनिष्क ज्वेलरी एड के बारे में भी तबसरा किया था और इस बात से इत्तेफाक किया गया था कि ये लव जिहाद को बढ़ावा देगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अजरबैजान के दूसरे बड़े शहर में मिसाइल हमला, 13 सिविलियंस हलाक, कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। तुर्की ने हमले को जंगी जुर्म करार दिया। अजरबैजान के सदर ने कहा बदला लेंगे। आर्मीनिया अजरबैजान लड़ाई के लिए तुर्की जिम्मेदार, अमेरिका ने लगाया इल्जाम, कहा बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। न्यूजीलैंड के इलेक्शंस में जैसिंडा आर्डन की तारीखी जीत, वजीर आजम की पार्टी ने 49% वोट और अक्सरियत हासिल कर ली। फ्रांस के स्कूल में गुस्ताखाना कार्टून्स दिखाने पर टीचर का सर कलम कर दिया गया। हमला आवर चेचन नौजवान को गोली मार दी गई।
इंडिया में होंगे रशियन वैक्सीन के तजुर्बे, मुल्क में 62,000 नए कोविड केस। मोदी ने लिया कोविड सूरत हाल का जायजा, अवाम से कहा फेस्टिवल सीजन के दौरान गफलत ना करें। एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ 2 फिरकों में दरार पैदा करने के लिए केस दर्ज कर लिया गया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के पेश